ਜਾ ਹਰ ਜਗੋ ਹਾਜ਼ਰ ਮਿਲੇ ਸਰਬ ਕਲਾ ਭਜੋ। ਦਸਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਦੀ ਜੋਤ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਅਪਰ ਅਪਾਰ ਕਿਰਪਾ ਰਹਿਮਤ ਦਾ ਸਦਕਾ ਜਗਤ ਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਸਥਾਨ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ੍ਰੀ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵਿਖੇ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰ ਰਹੀ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸਾਜੀ ਨਿਵਾਜੀ ਹੋਈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਮਈ ਦੀ ਦਾਤ ਸਤ ਸੰਗਤ ਦਾ ਅਮੋਲਕ ਸੁਭਾਗਾ ਸਮਾਂ ਬਖਸ਼ਿਆ। ਅੱਜ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਮਹਾਨ ਸਾਜੇ ਨਿਵਾਜੇ ਗੁਰਸਿੱਖ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਸਾਧੂ ਕਹਿ ਲਈਏ, ਭਾਵੇਂ ਸੰਤ ਕਹਿ ਲਈਏ, ਭਾਵੇਂ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕਹਿ ਲਈਏ, ਸ਼ਸਤਰਧਾਰੀ, ਪਰਉਪਕਾਰੀ, ਮਹਾਨ ਲਿਖਾਰੀ, ਮਹਾਨ ਸੰਤ ਤੇ ਸਿਪਾਹੀ, ਯੋਧੇ ਤੇ ਜਰਨੈਲ, ਧੰਨ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸ਼ਹੀਦ, ਤਿੰਨਾਂ ਦਾ ਅੱਜ ਆਗਮਨ ਦਿਹਾੜਾ ਹੈ। ਔਰ ਅੱਜ ਤੋਂ 340 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਨਗਰ ਬਹੁਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਈਸਵੀ ਸੰਨ 1682 14 ਮਾਘ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਧੰਨ ਧੰਨ ਪਿਤਾ ਬਾਬਾ ਭਗਤਾ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਧੰਨ ਧੰਨ ਮਾਤਾ ਜਿਉਣ ਕੌਰ ਜੀ, ਤਿੰਨਾਂ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਖੇ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸ਼ਹੀਦ, ਤਿੰਨਾਂ ਦਾ ਆਗਮਨ ਹੋਇਆ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਭਾਵੇਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਭਾਈ ਭਗਤਾ ਜੀ ਤੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਮਾਤਾ ਜਿਉਣੀ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਆਗਮਨ ਹੋਇਆ ਔਰ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਸਰੀਰ ਕਾਬਲਾ ਸੀ ਉਸ ਮੌਕੇ ਤੇ 16 ਸਾਲਾਂ ਦੀ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ। ਫਿਰ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸ੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਤੇ ਫਿਰ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਛੱਡ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆਪਣੇ ਘਰੇ ਆ ਗਏ। ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਬਚਪਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਤੀਤ ਹੋਇਆ, ਜਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਰੀਰ ਕਾਰਬਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ 16 ਸਾਲ ਛੋਟੇ ਸਨ। ਤੇ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨ ਸ਼ਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਬਚਪਨ ਬਤੀਤ ਹੋਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰਮੁਖੀ ਸਿੱਖੀ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਸੰਥਿਆ ਕੀਤੀ। ਫਿਰ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿੱਚ ਨਾ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਰੱਖ ਕੇ ਪੋਥੀ ਬੰਦ ਕਰ ਲਓ। ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰਮਤਿ ਦੀ ਵਿਦਿਆ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਕੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਿਆ। ਸ਼ਹੀਦ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਉਹ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਕਾਫੀ ਵੱਡੇ ਹਨ।
क्योंकि भाई मनी सिंह साहब जी ने गुरु हरराय साहब महाराज तो सिੱਖੀ प्राप्त की है, तो किन्नी शरीर कारबला वडेरी है वो आप अंदाजा ला सकते हैं। गुरु हरराय साहब जी के चरणों में रहे, गुरु हरकृष्ण साहब महाराज के नामे पातशाह के चरणों में, बाबा दीप सिंह साहब जी के आई 10वें पातशाह के चरणों में। भाई साहब भाई मनी सिंह जी आनंदपुर साहब की धरती से गुरबाणी की संथਿਆ गुरसिखां नूं कराया करते सन, जिथे होर भी गुरसिख कराउंदे। बाबा दीप सिंह साहब जी ने गुरबाणी की संथਿਆ के नाल नाल गुरु का इतिहास पढ़िया। दसम महाराज की बाणी जिन्नी सतगुरां ने उचारण की वो पढ़ी, भाई गुरदास साहब जी की बाणी पढ़ी, ते उत्थे होर भी अनेकां भाषावां आनंदपुर साहब की धरती ते गुरु के सिख गुरु के खालसे पढ़ते सन। हिंदी, ब्रिज भाषा, संस्कृत, अरबी, फारसी, वो सारियां भाषावां बाबा दीप सिंह साहब जी ने साध संगत जी पढ़ियां, ते कल्लियां पढ़ियां ही नहीं, उन्हां भाषावां दे महान विद्वान बने बाबा दीप सिंह साहब। अरबी फारसी के भी वो महान विद्वान सन। उत्थे नाल नाल बाबा जी ने गुरु घर की सेवा की, बचपन तो लैके जिन्ना समा आप जी को मिले आनंदपुर साहब की धरती से भांडे मंजन की सेवा करनी। सरबलोई के भांडे होंदे सी कलगीधर पातशाह के लंगर दे विच ते सुख मान कीते जाते सी, ते बाबा दीप सिंह साहब जी बड़ी रीझ नाल भांडे मांजिया करते सन। ऐसा भी जिक्र आता है कि वो सरबलों का बाटा मांज के ना ते अपने चेहरे अगे करके वेखते सन भी तो दीदा है कि नहीं चेहरा, ऐसी भावना नाल मांजते सन। ते कलगीधर पातशाह ने एक दिन वचन किया भी सी कि दीप सिंघा जिन्ने तू प्रेम नाल सेवा करता है, भावना नाल भांडे मांजेगा, उन्ना ही हिरदा मांजिया जाएगा। ते उस महान गुरसिख ने साध संगत जी जदों 17 सालों की बाबा जी की शरीर कारबला हुई ना, 1699 की विसाखी को बाबा दीप सिंह साहब जी की शरीर कारबला 17 वरियां की बन गई। जदों खालसे की साजना महाराज साहब जी ने की, माता पिता ने भी अमृत छकिया, ते अमृत छक के भगता सिंह ते माता जियाउन कौर नाम होया, ते आप जी का बचपन का नाम सी दीप, कला दीप। जदों 1699 की विसाखी नूं आप जी ने खंडे बाटे का अमृत छकिया, तो फिर नाम होया दीप सिंह। जिथे आप जी ने गुरमुखी गुरबाणी का अभ्यास किया, उत्थे फिर आप जी को शस्त्रां नाल भी बड़ा प्रेम सी, सुभावक ही होना सी, क्योंकि गुरु कलगीधर पातशाह शस्त्रधारी ते सतगुरु जी आप सिखां नूं शस्त्रधारी बना रहे। आनंदपुर साहब की धरती ते आप जी ने शस्त्रां का अभ्यास भी किया, शास्त्रां का अभ्यास भी किया, घोड़ सवारी का अभ्यास भी किया, नेजाबाजी का अभ्यास, हरेक पक्ष के शस्त्र चलाने, हथियार चलाने जिन्ने उस मौके ते सानू बाबा दीप सिंह साहब जी ने सीखे आनंदपुर साहब। फिर समय नाल गुरु कलगीधर पातशाह जी तो आग्या लै करके ते माता पिता जी को मिलने वास्ते भी पहूविंड नगर आया करते। अज जिथे वख-वख अस्थानां दे उत्ते बाबा दीप सिंह साहब जी नूं चेते किया जा रहा है, वो गुरु के महान सिंह नूं, गुरु के खालसे नूं, गुरु के ब्रह्म ज्ञानी नूं उत्थे विशेष करके नगर पहूविंड दे विच अज बाबा जी का आगमन दिहाड़ा मनाया जा रहा है। हर साल उत्थे 2 दिन का दीवान हुंदा है, कल भी ते अज भी, 13 माघ ते 14 माघ, 26 जनवरी ते 27 जनवरी। और बाबा दीप सिंह साहिब जी ने फिर गुरबाणी का इन्ना अभ्यास किया, महापुरख दसदे जपजी साहब के पाठ ही 111 रोज करया करते सन। जपजी साहब के पाठ
पंज ग्रंथी का नितनेम, 10 ग्रंथी का नितनेम, ये तो वो है ना कि जेड़ा सीना सीना बजन आ रहे हैं कि इन्ना उन्होंने नितनेम सी, एडा वड्डा उन्होंने चौंकड़ा सी। बाकी ऐसे गुरमुखा दियां ते कहण कथन तो बाहर हो जांदियां गल्लां, वो तो गुरमुख रोम रोम हर त्याग। उन्होंने एक एक रोम च किन्ना क सिमरन हो रहा, किन्ना को त्याग रहे हैं, वो बयानिया नहीं जा सकता। उन्होंने वास्ते तो यही गुरबाणी दीयां पंक्तियां हैं, जिन्ना सास गिरास ना विसरै, हर नामा मन मंत, धन से सेवी नानका पूरन सोई संत। बाबा दीप सिंह साहब जी महान संत हैं, महान साधु हैं, ते संत दे नाल नाल महान सिपाही भी हैं, योधे भी हैं। जिन्ने बचन गुरु की बाणी दे विच आउंदे हैं ना महान शख्सियतां वास्ते, साधु गुरमुख गुरसिख भाई ब्रह्म ज्ञानी, उन्होंने सारिया की व्याख्या बाबा दीप सिंह साहब जी का जीवन करता है। वो गुरु कलगीधर पातशाह जी ने ऐसे साजे नवाजे हुए गुरसिख। और बाबा जी जिन्ने शस्त्र अपने शरीर उत्ते धारण करिया करते सन, 1.25 मन हुंदा सी उन्हां दा वजन, 1.25 मन भार। ऐसी वो शख्सियत, ऐसा महाबली सूरमा। किन्ने सारे वो शस्त्र तो अपने दुमाले ते सजा लेंदे सी। अज भी प्रतख हैं तख्त श्री अकाल तख्त साहिब। शाम नूं रहरा साहब की समाप्ति तो उपरंत जो शस्त्रों के दर्शन करवाए जाते हैं ना, तो भाई साहब जी एक बड़ा सारा खंडा वो बड़े सत्कार के नाल पढ़ करके दोनों थानों के दर्शन कराते, कहते ये खंडा धन धन बाबा दीप सिंह साहब जी का है। ते है पता केड़ा, जेड़ा वो अपने दमाले के अगे सजाया करते सन। वो फुट के लागे तो खंडा दमाले वाला ही है, तो जेड़ा हथ च फड़ते सी 18 सेर का वो हुंदा सी, 18 सेर का। फिर थले केसकी दे विच निक्का जिहा एक चक्री अज भी सिंह सजाउंदे आ। ते उस मौके के उत्ते जदों केसकी करते सी ना, केसां दे नाल जिन्हों आपां थले छोटी दस्तार कह दिंदे, केसां दे नाल केस दस्तार सजाउण लगे हैं, जदों नाल केसां दे करते सी केसकी थले छोटी दस्तार, उस वेले केसकी दे विच छोटा चक्कर सजाया करते सी। उहदे एक पासे मूल मंत्र लिखिया होया ते एक पासे 10 गुरु साहिबां दे नाम लिखे हुए। अज भी तख्त साहिब दे उहदे दर्शन करवाए जाते। ते उत्थों ये भी पता लगता है कि सिंघां दा शस्त्रां नाल भी कितना प्यार सी ते गुरबाणी नाल भी कितना प्यार सी। शस्त्रां दे उत्ते भी गुरबाणी लिखी हुई, चक्रां दे उत्ते भी गुरबाणी लिखी हुई। फिर किन्ने ही जिहड़े दमाले दे उत्ते शस्त्र बाबा जी चक्र सजाया करते सन। फिर गादरे श्री साहब, खंडा हथ विच, तीर कमान कमर कस्से दे विच, होर किन्ने शस्त्र जिहड़े सी जिन्हां शस्त्रां दे अज सानूं नाम ही याद नहीं, वो शस्त्र भी उन्हां कोल हुंदे सी। कटार, पेश कब्ज, खंजर आदि जिहड़े हैं, ते 1.25 मन वजन हुंदा सी बाबा दीप सिंह साहब जी दे सारे, जिन्ने वो दमाले तो लैके ते अपने शरीर उत्ते शस्त्र सजाया करते सन। ते बाल ब्रह्मचारी जदी सती महापुरख बाबा दीप सिंह साहब जी ने आनंद कारज नहीं कराया, विआह नहीं करवाया। उंज गुरमत दे विच गृहस्थ नूं महानता दित्ती है, पर दोवें रस्ते हैं। जे कोई गृहस्थी भी है, वो भी संजम विच रह के, मर्यादा विच रह के गुरु के उपदेश की पालना करेगा तो उसकी कल्याण होगी। तो जे किसी ने गृहस्थ नहीं धारण किया, वो जती सती रह करके उच्चा सुच्चा जीवन रख के सेवा सिमरन करके अपना जीवन सफल कर सकता। भाई मनी सिंह साहब जी गृहस्थी सन, उन्होंने 10 पुत्र सन। और बाबा दीप सिंह साहिब जी उन्होंने ऐसा गुरबाणी का अभ्यास किया, गुरु कलगीधर पातशाह महाराज साहब जी दीयां बख्शिशां प्राप्त कीतियां, ते फिर समय दे नाल गुरु साहब जी ने आग्या दित्ती ते अपने नगर गए। महाराज साहब जी ने आनंदपुर साहब छड्डना, और जो पिछला इतिहास आपां लड़ीवार पढ़ते आ रहे हाँ,
कि जिस प्रकार आनंदपुर साहब छड्डिया ਸਿੰਘਾਂ ਦੀਆਂ शहीदियां होईयां, साहिबजादे शहीद होए और समय के नाल बाबा दीप सिंह साहब जी का फिर मेल गुरु साहब जी के नाल हुंदा और सतगुरु कलगीधर पातशाह महाराज साहब जी जिस वेले पहुंचते हैं साबो की तलवंडी बठिंडे, उस मौके के उत्ते गुरु के सिंह बेनती करते कलगीधर पातशाह जी नूं कि महाराज आप जी ने आनंदपुर साहब की धरती से एक बारी खालसे नाल बचन किया कि सारी बाणी के अर्थ पढ़ावांगे, अपने मुखारबिंद तो एक ओंकार तो लैके 18-10-20 तक सारी बाणी की कथा सुनावांगे। ਉਹਦਾ इतिहास में जिक्र यह है साध संगत जी कि होले महल्ले का जिहड़ा त्योहार है ना, ये गुरु गोबिंद सिंह महाराज ने आप आरंभ किया आनंदपुर साहिब की धरती। होले महल्ले का दिन सी ते अमृत वेला सी ते सिंह नितनेम कर रहे सी। ओंकार बाणी का नितनेम करदिआं जिसनूं आपां दखणी ओंकार भी कह दिंदे हां, उस बाणी का नितनेम करदिआं सिंह ने दलावां की थां ते एक लां ला के पाठ किया, एक लग छड़ दी करते की मित करता जाने कै जाने गुरसूरा की थां ते के जाने गुरसूरा पढ़ दिता। सतगुरां ने आवाज दी भी सिंघा गुरबाणी का सुध पाठ कर, नहीं सुनिया चपेड़ भी मरवाई ते फिर दीवान की समाप्ति तो आकर के सिंह ने बेनती की कि महाराज आप जी ने आख्या कि गुरबाणी का वध तो वध नितनेम करया करो, गुरबाणी पढ़िया करो, लोक परलोक में रखिया होगी। सतगुरु गुरबाणी पढ़दे इत्थे चपेड़ा मारी महाराज आ तुहाडे हजूरीए सिंह ने मेरे चपेड़ मारी आ। सतगुरु कहन लगे असीं आप ही आख्या सी। इस घटना दे नाल वड्डा भारी उपदेश देना सी सतगुरु साहब जी ने। अजकल शंका किया जाता कहते भी गुरु साहब जी इस तरह कर नहीं सी सकते, पर महाराज साहब जी ने ये पिछे की सिक्ख्या देनी सी उन्होंने वेखीए तो सब कुछ हुंदा। महाराज साहब ने आख्या सिंघा जिहड़ी तू पंक्ति पढ़ी उसका उच्चारण गलत किया तो सारा अर्थ का अनर्थ हो गया। कहने लगे गुरबाणी साडे अंग है ते सिंघा जो इसका गलत उच्चारण किया जाता तो अंग भंग कर रहे सी, तुसीं साडे अंग मरोड़ रहे सी। उन्नी सिंघा तेन चपेड़ की पीड़ नहीं हुई, दुख नहीं होया जिन्ना तू सानू दुख दिता, साडे तां तू अंग ही मरोड़ी जा रहा। सिंह ने बेनती की मारे किहड़ी पंक्ति तो भुल हुई है। गरीब नवाज फिर कहते कि फिर पढ़ करते की मित करता जान है, अगे पढ़। उन्हें आख्या जी के जाने गुरसूरा। महाराज कहते इत्थे गलती है, ये अर्थ बनते आ सिंघा करते पुरख की मर्यादा नूं करता पुरख आप जानता है, कै दा अर्थ है जान, गुरु सूरमा जानता है। ते सिंघा तू पढ़िया के जाने गुरसूरा, सारा अर्थ ही बदल जाता है कि परमेश्वर तो जानता अपनी मर्यादा नूं, पर गुरु सूरमा की जाने गुरु नूं नहीं पता। ते सिंघा जे गुरु नूं नहीं पता तो गुरु साहब ने फिर सिखां नूं की दसना है, संगत नूं की दसना है, सारा अनर्थ हो गया। माफी मंगी महाराज भुल हो गई, आप जी ने कृपा की है, पंक्ति के अर्थ दसे हुण पता लग गया। अगे तो के नहीं कै ही पढ़ांगा, जिथे कै उत्थे कै पढ़ांगा, जिथे के उत्थे के पढ़ांगा। पास खलोते हुए सिंघा ने बेनती की, प्यारे दया सिंह जी आप सिंघा ने कि महाराज जी एक पंक्ति के आप जी ने अर्थ दसे है तो उच्चारण का भी पता लग गया, अर्थां का भी पता लग गया, कृपा करके कि सारी बाणी के अर्थ पढ़ा दो। नाले आप जी तो महाराज अर्थ सुन करके एक वखरा ही आनंद बनेगा। तो महाराज कहते हुण तां जंगा युद्धां का समा है, जिस वेले जंगा युद्धां तो वेले होवांगे खालसे नाल बचन करते हैं, सारी बाणी के अर्थ पढ़ावांगे। ते नाले पिता श्री गुरु तेग बहादुर साहब महाराज जी की उच्चारण की हुई बाणी वो भी अंकित करावांगे, वो भी लिखवावांगे। फिर जो महाराज साबो की तलवंडी पहुंचे सी, सिंघा ने फिर बेनती की कि महाराज आप जी ने वादा किया सी आनंदपुर साहिब अर्थ पढ़ाउण दा, हुण किरपा करो। आप जी ने जंग का कमर कसा खोलिया,
ते गुरबाणी के अर्थ पढ़ाओ। फिर बाबा दीप सिंह साहब जी को भेजा महाराज साहब। जो साध संगत जी ये संप्रदा दे विच इतिहास सीना बसीना सुनाया जाता और लिखतां विच भी है। दमदमी टकसाल के अंदर ये बचन सुनाया जाता बाबा दीप सिंह साहब जी का जीवन सुनाते हैं। बाबा दीप सिंह साहब जी की फिर महाराज साहब जी ने ये सेवा लाई कि नाल होर सिंघां नूं लैके तुसीं दुआबे जाओ ते करतारपुर दे विचों ओह पावन पवित्र सरूप लैके आओ जो पंचम पातशाह जी ने भाई गुरदास साहब जी तो बाणी लिखाई सी ते सचखंड श्री हरमंदर साहब दे विच जिसका पहला प्रकाश करवाया सी। नाले उस पावन सरूप दे विच पिता गुरु तेग बहादुर साहब जी की बाणी लिखवा देवांगे, नाले सारी बाणी के अर्थ पढ़ा देवांगे। बाबा दीप सिंह जी नाल अपने 24 सिंह लै करके 25 सिंघां समेत आप जी आए। 25 सिंघां का जथा आया करतारपुर साहब, पर धीर मलिया ने ना कर दी, पावन सरूप ना दिता। उन्होंने जानिया भी जे पावन सरूप चले गया तो फिर साढ़े कोले किन्ने आना, चढ़त चढ़ावा भी गया नाल ही, गोलक कितों भरेगी। उन्हें कहना असीं ते नहीं पावन सरूप देना। जे गुरु गोबिंद सिंह आप 10वें पातशाह कहाउंदे आ ते जिवें पहले गुरु साहिबां ने अपने मुखारबिंद तो बाणी उचारण की, 10वें पातशाह भी बाणी उचार लैण। बाबा दीप सिंह जी वापस जाके गए तो कलगीधर पातशाह जी ने बेनती की, महाराज उन्होंने पावन स्वरूप भी नहीं दिता, आ ताना भी मार दिता कि गुरु गोबिंद सिंह आप गुरु कहाउंदे आ, आप क्यों नहीं बाणी उचार लेंदे। होर भी पावन बीड़ा सन, पावन स्वरूप सन, भाई बन्नो जी वालियां बीड़ा भी सन साध संगत। पर महाराज ने आख्या कि स्वरूप तो होर भी है, पर हम होर कोई नहीं मंगावांगे, हुण कंठों ही बाणी उचारण करांगे। फिर भाई मणि सिंह साहब जी को लाया लखारी। बाबा दीप सिंह साहब जी को आख्या भी तुसीं नाल सिंघां नूं लैके ते कागज की कलमां की ते शाही की सारी सेवा करो। थड़ा उच्चा बनाया, तंबू लाया ते थड़े ते लाया चौंकड़ा कलगीधर पातशाह ने। भाई मणि सिंह जी को ला के लखारी ते 9 महीने 9 दिन ते कुछ समय दे विच महाराज ने सारी बाणी लिखाई। सवेर तो दोपहर तक महाराज बाणी लिखाया करते सी ते दोपहर तो शाम तक जिन्नी बाणी लिखाई उसकी कथा सुना दिया करते सन। संगतां उत्थे माई भाई अनेकां संगतां आउंदियां सी, दर्शन कर करके महाराज के बचन सुन के चले जाते सन। कोई एक दिन रहा, कोई 2 दिन रहा, कोई 1 घंटा। पर जिन्हां ने संपूर्ण अर्थ सुने वो 48 सिंह सन। उन्हां 48 दे विच भी बाबा दीप सिंह साहब जी सन, भाई मणि सिंह साहब जी सन। 48 सिंघां ने संपूर्ण कथा सुनी। गुरु तेग बहादुर सिंह महाराज की बाणी भी सतगुरु जी ने लिखवाई। 59 शब्द 15 रागां दे विच ते भोग दे 57 श्लोक लिखवाए। एक ओंकार तो लैके 18 10 20 तक सारी बाणी की कथा सुनाई। तो किहो जिहा आनंद वरतदा होगा जदों भाई मणि सिंह जी पंक्ति पढ़ते सन, नाले लिखण की भी उन्होंने सेवा की। तो दोपहरों बाद जो कथा होंदी सी, भाई मणि सिंह जी वो पंक्ति पढ़ते सन नाल ते दशमेश पातशाह अर्थ करते सन। गुरु गोबिंद सिंह महाराज साहब जी अर्थ करते सन, कथा करते सन। किहो जिहा आनंद वरतदा होवेगा उस मौके ते। 48 ने संपूर्ण कथा सुनी ते सारे ब्रह्म ज्ञानी होए, सारे विदेह मुक्त होए। फिर उस मौके ते बाबा दीप सिंह साहब ते भाई मणि सिंह साहब जी नूं महाराज साहब जी ने आख्या कि ਸਿੰਘੋ असीं तुहाडी सेवा लाउणे आ। जिवें असीं गुरबाणी लिखाई है, गुरबाणी के उचारण दस्सिया है, गुरबाणी के अर्थ दस्से हैं, सारे भेद दस्से आ। तुसीं अपने जीवन दे विच गुरबाणी लिखण की सेवा भी करनी, आखिरी श्वासां तक गुरबाणी का प्रचार प्रसार करने की सेवा करनी, ते गुरबाणी की कथा करन दी ते कथा सिखाउण की सेवा करनी। असीं ਸਿੰਘੋ तुहाडे तो टकसालां चलाउणीआं। फिर उत्थों साध संगत जी दमदमी टकसाल का मुੱਢ ਵੱਜਦਾ है दमदमा साहब। बाबा दीप सिंह साहब जी, भाई मणि सिंह साहब जी दोवां गुरमुखां की सेवा लाई कलगीधर पातशाह जी। आप अज बाबा दीप सिंह साहब जी का जन्म दिहाड़ा जानते हैं, उन्हों का जीवन विचार रहे हैं।
बाबा जी ते बख्शिश हुई जो महाराज ने दोवां सिंघां की सेवा लाई ना, तो बाबा दीप सिंह साहब जी ते भाई मनी सिंह साहब जी ने आख्या महाराज असीं तां आप जी दे नाल ही रहना चाहुंदे। गरीब नवाज बड़ा आनंद बनया होया है कि उस वेले महाराज ने वरदान दिते दोवां सिंघां नूं, आख्या कि सिंघो जिहड़ा आनंद हुण बनया ना, मनी सिंघा तेरा बंद बंद भी कटिया जाएगा, तेरे आनंद च फर्क नहीं पवेगा। दीप सिंघा तेरा सीस भी धड़ तो वखरा हो जाएगा तो तेरे आनंद में फर्क नहीं पवेगा सिंघा। ये वरदान दिते सी दोवां सिंघां नूं महाराज साहब जी। फिर गरीब नवाज साहब जी सारा पिंड तय करके ते महाराष्ट्र में नदेड़ की धरती से जाते हैं। 1708 दे विच गुरु ग्रंथ साहब जी नूं गुरियाई देंदे आ ते जिस वेले गुरता गद्दी बख्शदे आ भाई मनी सिंह जी उस वेले चौर बरदार सन, चौर की सेवा करते सन। ਜਿਹੜੇ 5 ਸਿੰਘ ਸਾਹਮਣੇ ਸਨमुख महाराज ने सेवा हाजिर की, उन्होंने एक बाबा दीप सिंह साहब जी भी सन। गुरियाई दी सतगुरु साहब जी सचखंड प्याना कर गए, भाई मनी सिंह जी दरबार साहब के आके मुख ग्रंथी की सेवा निभाई ते मंजी साहब रहिंदा जीवन उन्होंने कथा की। बाबा दीप सिंह साहब जी दमदमा साहब की धरती पर आ जाते जिथे गुरु साहब जी ने बेअंत वरदान दिते कि यह गुरु की कांक्षी है। एक वो कांक्षी जिथे लोग वेद शास्त्र पढ़न जाते हैं। कभी अपने भी 5 सिख उत्थे महाराज ने विद्या पढ़न वास्ते भेजे सी पौंटा साहब। आख्या है गुरु की कांक्षी है, इत्थे आकर के गुरसिख गुरबाणी पढ़िया करनगे, महान विद्वान बन जाया करनगे। बैल बुद्धि वाला भी पढ़ेगा वो भी महान विद्वान बन जाएगा, मोटी बुद्ध वाला। ये बख्शिशां कीतियां गरीब नवाज साहब ने। बाबा दीप सिंह साहब जी उत्थे आए ते गुरबाणी लिखण की सेवा आरंभ कर दी, गुरबाणी कथा करन की सेवा आरंभ कर दी, विद्यार्थियों को पढ़ाउण लग पे। दमदमी टकसाल के पहले जथेदार महापुरख जिन्होंने स्थापिया कलगीधर पातशाह ने बाबा दीप सिंह साहब। और वो ऐसी सेवा बाबा जी ने की ते 4 सरूप लिखे गुरमुखी दे विच। अज भी वो स्थान है, अज भी वो घड़े हैं। एक जल भर लिया करते सी, एक विच कच्चे मलियां दे बेट ते छोले रख लेने, वो जप जप के ते गुरु ग्रंथ साहब जी की बाणी लिखी जानी। ते 4 गुरु ग्रंथ साहब के स्वरूप लिखे बाबा दीप सिंह जी। 4 ही तख्त साहिबां ते हुण भी सुभाएमान। विशेष गुरपुरब वाले दिन सचखंड श्री हरमंदिर साहब दे विच भी उस पावन स्वरूप का प्रकाश किया जाता है, जिसनूं 1.25 किलो सोना भी लगा होया जिलद नूं। तो ऐसी सेवा एक अरबी भाषा में भी बाबा जी ने पावन स्वरूप लिखा। साध संगत जी बाबा दीप सिंह साहब जी ने वो अरब के इलाके के सिੱਖੀ के प्रचार प्रसार वास्ते भेजा। समय के नाल बाबा जी ने जो बाबा बंदा सिंह बहादुर इधर आए ना पंजाब की धरती से, उन्होंने मिल करके भी सेवावां कीतियां, जंग युद्धां दे विच भी सेवा की। जो सरहंद फतेह की असमाना सढौरा बाबा दीप सिंह साहब जी बाबा बंदा सिंह बहादुर जी के नाल सन। ते ऐसे निर्भय हो करके शस्त्र चलाते से, जंग युद्ध करते सी कि बाबा बंदा सिंह बहादुर जी आप जी ने बड़े खुश होए। खालसे का सारा तख्त श्री केसगढ़ साहब वाले स्थान से पहुंचा। 3 महीने उत्थे फिर बाबा दीप सिंह साहब जी ने समूह खालसे फौजां जिहदे विच बाबा बंदा सिंह बहादुर जी वो जरनैल सन। 3 महीने गुरबाणी की कथा तख्त साहब से सुनाई बाबा दीप सिंह जी। ते उथे थां दे उत्ते फिर बाबा बंदा सिंह बहादुर ने तख्त साहब ते खलो के संगत दे विच खालसे दे फौजां दे विच बाबा दीप सिंह साहब जी नूं खिताब दिता। कहण लगे जंगा युद्धां दे विच दीप सिंह ऐसे जाहो जलाल दे नाल जूझ के लड़दा है, कोई मौत की परवाह ही नहीं करदा, इहनूं डर ही कोई नहीं। ये साडा कौम दा जिंदा शहीद है। बाबा दीप सिंह साहब जी ने बाबा दीप वाहिगुरु बाबा बंदा सिंह बहादुर जी ने बाबा दीप सिंह साहब जी नूं जिंदा शहीद का खिताब दिता सी। साध संगत 1716 ईस्वी दे विच बाबा बंदा सिंह बहादुर जी की शहादत हुंदी है। उस तो मगरों खालसे दे 12 जथे बनते हैं, जिन्होंने 12 मिसला कहा गया। उन्हां 12 मिसलों के विचों एक मिसल बाबा दीप सिंह साहब जी की सी। ਉਹਦੇ जथेदार बाबा दीप सिंह जी ਨੂੰ ਥਾਪਿਆ ਗਿਆ। और बाबा दीप सिंह साहब जी जिन्होंने जिंदा शहीद का खिताब खालसे ने दिता सी, इसे करके उन्हों की मिसल का नाम ही मिसल शहीदां पै गया।
कि ये शहीदां दी मिसल है। ये मुखी किहड़े हैं? बाबा दीप सिंह साहब। बाबा दीप सिंह जी दमदमी टकसाल के भी पहले जथेदार, और उन्होंने जिंदा शहीद का भी खिताब प्राप्त होया। ते बाबा दीप सिंह साहब जी वो मिसलों विचों शहीद मिसल के भी पहले जथेदार, और जिन्हों ने अपनी जिंदगी का एक एक श्वास सेवा ते सिमरन के विच ते साध संगत जी खालसे की चढ़ती कला वास्ते उन्होंने कुर्बान किया। ते अखीर ते वो कुछ किया जिहड़ा दुनिया दे विच एक मिसाल कायम कर दी। जिथे अपनी रसना तो बाबा जी ने गुरबाणी की कथा की ना, जो तो प्रेम खेलन का चाओ, सिर धर तली गली मेरी आओ, इत मार्ग पैर धरीजै, सिर दीजै कान ना कीजै। जे कलम चलाई तो वो महान कमाल ही कर दी, इन्नी बाणी लिखी, इन्नी पोथियां साहब लिखियां। ते जे फिर खंडा चलाया, पहलों भी जंग युद्ध किए, तो जो पता लगा दरबार साहब की बेअदबी हो रही है, उस वेले दमदमा साहब तो अरदासा सोध के चल पे। श्री तरनतारण साहब सरोवर साहब च आके इशनान किया, उत्थे गुरु के दरबार अरदास की, सिंघां दा जथा नाल। ते जदों तरनतारण टप्पे ना, तो फिर खंडे नाल लकीर खिंच दी। अज भी इत्थे गुरुद्वारा लकीर साहब शोभा पाउंदा। ते आख्या कि जिन्होंने ते घर प्यारा, जिन्होंने शरीर प्यारा, जिन्होंने धीआं पुत प्यारे, जिन्हों का मोह है घर दे नाल ते जीवन दे नाल, वो तो पिछां मुड़ जाओ लकीर तो। ते जिन्होंने सचखंड श्री हरमंदर साहब प्यारा है, ते शरीरां नाल मोह नहीं, आ लकीर तो वो टप्पे हो गए। ते उस वेले फिर कहते हैं कि सारे सिंह छाला मार मार के टप गए, वो लकीर बाबा जी की खंडे नाल वाही। बाबा दीप सिंह साहब जी पहुंचे, जंग होया, ते उस वेले सांझेवार दे नाल जहान खान दे नाल आप जी का मुकाबला सी। सांझेवार दे नाल बाबा जी दे खंडे दे नाल ओहदा सीस धड़ तो वखरा हो गया, ओहदे वार नाल बाबा जी का सीस धड़ तो वखरा हो गया। बाबा जी ने अरदास की सी कि महाराज मैं उन्ना चिर शरीर नहीं त्यागांगा जिन्ना चिर दरबार साहब की पवित्रता कायम नहीं कर देंगे। पास खलोते हुए सिंह ने आख्या, जो बाबा जी शहीद हो गए, सिंह का मन उदास हो, आख्या बाबा जी तुसीं ते अरदास की सी, धन बाबा दीप सिंह जी तुसीं ते अरदास की सी कि मैं दरबार साहब की पवित्रता कायम करके फिर शरीर त्यागांगा, तुसीं राह विच ही शहीद हो गए। उस वेले शरीर हरकत विच आया ते सीस खब्बी तली उत्ते रख लिया बाबा जी ने, ते 18 शेर का खंडा वो फिर बिना सीस तो तली ते रख के सीस धाड़ी बाबा जी का लड़ता जा रहा। ते जिस वेले देखिया ना दुश्मना ने, वो कहते जिउंदे तां सिंह लड़ते ही लड़ते आ, तो लथे सिर तो भी लड़ी जाता बाबा। फिर दरबार साहब जी पहुंचे संसार संगत, गुरु रामदास साहब जी परिक्रमा दे विच अज भी उत्थे बाबा जी का बुंगा परिक्रमा च सोभनीक है, उत्थे जाके सीस भेंट करके ते मत्था टेकिया से, ते बचन कह सी कि कबीर मेरा मुझ में किश नहीं, जो किश है सो तेरा, तेरा तुझको सौंपते क्या लागे मेरा। हे सतगुरु सब कोई तेरा ही है, ये बल भी तू ही बख्शिया, ये सारे तन मन धन तेरा ही है, तन मन धन सब सौंप गुरु का हुक्म मन्ने पाइए। ते जिस वेले दरबार साहब दी परिक्रमा करी दियां ते पहले वेखो इधरले पासे जाइए ते सरोवर साहब ते धन बाबा दीप सिंह साहब जी का शहीदी बुंगा। श्री अकाल तख्त साहब नमस्कार करके पिछले पासे चले जाइए तो बाबा दीप सिंह साहब जी तो जेड़े बाद दूजे जथेदार बने ना दमदमी टकसाल के बाबा गुरबख्श सिंह जी, उन्हों का शहीदी बुंगा। उन्होंने भी दरबार साहब की पवित्रता कायम रखदियां शहीदी पाई। तो उरले पासे आ गए तो निशान साहबां दे नाल दमदमी टकसाल के 14वें महापुरख संत ज्ञानी जरनैल सिंह जी का भी स्थान शोभा पाउंदा। तो ऐसे धन बाबा दीप सिंह साहब जी, धन 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 जन आया जिस प्रसाद सब जगत तराया, जन आमन का यह स्वाहो, जन कै संग चित आवे नाओ, आप मुक्त मुक्त करे संसार, नानक जिस जन का
सदा नमस्कार। बाबा दीप सिंह साहब जी शहीद ब्रह्म ज्ञानी सूरवीर बली बहादुर महापुरख दे 340वें जन्म दिहाड़े दियां समूह संगतां नूं लख लख वधाइयां होण, लख लख वधाइयां होण। तिन धन जनेंदी माओ आए सफल से, तिन धन जनेंदी माओ आए सफल से। गुरमुख बारे उपकारी विरलाया, गुरमुख बारे उपकारी विरलाया, फिर चढ़ा दिवस गुरबाणी गावै, बहंदियां उठदियां हर नाम ते आवै। फिर चढ़ा दिवस गुरबाणी गावै, बहंदियां उठदियां हर नाम ते आवै। दिवस गुरबाणी गावै, बहंदियां उठदियां नाम ते आवै। चढ़े दिवस गुरबाणी गावै, बहंदियां उठदियां हर नाम ते आवै। जो सास गिरास ते आए मेरा हर हर, जो सास गिरास ते आए मेरा हर हर। सास गिरास ते आए मेरा हर हर, जो सास गिरास ते आए मेरा हर हर। सो गुर सिख गुरु मन पावै, सो गुर सिख गुरु मन पावै। सिख गुरु मन पावै, सो गुर सिख गुरु मन पावै। साध संगत जी ऐसे गुर सिखां दा नाम लैके तन मन ही पवित्र हो जाता। एक बारी सब माई भाई कहो धन धन बाबा दीप सिंह जी शहीद, धन धन बाबा। वेखो उन्होंने जिथे उन्हों का आगमन होया उस स्थान से भी गुरुद्वारा साहब सोहबनीक ते उत्थे भी अरदासां हो रही, बाबा जी का दिहाड़ा मनाया जा रहा। गुरु के सिंह वा बाबा जी, किन्ना उच्चा जीवन होया। महाराज ने आख्या ना जिन्हों विसरै नाम सेक नेहा, भेद ना जानो मूल साईं जेहे आ। साईं वर्गे ही हो गए ना। जो सास गिरास ते आई मेरा हर हर, सो गुर सिख गुरु मन भावै। ते जदों बाबा जी ने उत्थे शहीदी प्राप्त की तो फिर बाबा जी का पवित्र सीस ते धड़ लिया करके जिथे गुरुद्वारा शहीदां सोहबनीक है ना अमृतसर साहब दे विच, उत्थे बाबा जी के पवित्र शरीर का संस्कार किया गया सी। वो स्थान वो आ, उत्थे भी बाबा जी का पवित्र दिहाड़ा मनाया जा रहा। तो देखो किन्नियां लाइनां लगियां होंदियां उस स्थान से भी संगत दियां अरदासां कराउण वालियां दियां, जिथे गुरु के दर ते नमस्कार है ते जेड़ा सिख गुरु के चरनां ते समर्पित हो जाता उस सिख के नाम से भी वेखो अरदासां बेनतियां हो रही। संगतां भावना नाल गुरु साहब जी का नाम जपदियां ते पंथ विच ऐसियां विरलियां शख्सियतां जिन्हां दा भी नाम जपिया जाता। उन्हां चों एक धन धन बाबा दीप सिंह साहब जी है, भाई मनी सिंह साहब जी, जिवें 5 प्यारे साहबान, जिवें 4 साहिबजादे साहबान, ऐसे महान हो गुरसिख। तो महान ही जिन्हां दी करनी कमाई, उन्हां दा जीवन पढ़ के साध संगत जी वड्डा भारी हौसला मिलता कि असीं भी गुरु के सिख वां, सानूं भी गुरबाणी पढ़नी चाहिए है। बाबा दीप सिंह साहब जी ते नितनेम 111 जपजी साहब के पाठ करते सी, असीं भी कुछ कर लिया करते। ये 5 ग्रंथी का नितनेम करते सी, इन्ना गुरबाणी का अभ्यास करते सी, इन्ना सेवा सिमरन, इन्नी बाणी लिखण की सेवा। ये असीं भी कोई किणका मात्र उन्हां दा जीवन पढ़ के सुन के सुना के कुछ ना कुछ करिए। तो गरीब नवाज सच्चे पातशाह जी के प्यारे सिंह के ये जीवन विचों साध संगत जी बेनतियां सांझियां कीतियां। लड़ीवार रूप भी आपां जो रहिंदा समा है उहदे विच कुछ प्रसंग दर्शन करते हाँ। कलगीधर पातशाह महाराज साहब जी ने जिस प्रकार के नाल साध संगत जी जो भगता भाई का नगर है उतों महाराज साहब जी गरीब नवाज शिकार खेलन वास्ते गए तो जिवें वो तितर की जून के पिया होया सी, जिमीदार भूमियां उहदी कल्याण कीती, सिखां नूं दस्सिया भी ये इत्थों दा ही
मालिक है दी जमीन सी, ਉਹਦੇ मोह करके ममता करके तितर दी जून विच पिया ते एक अखों काना वा सिखां ने पढ़ के लियांदा। आपां सारा प्रसंग कल वाचिया दर्शन कीते तां महाराज ने कहा कि हुण इहदे पाप कट्टे गए, अगे ये मुक्त हो गया, अगे इहदा जन्म नहीं होवेगा। उत्थों फिर महाराज साहब जी होर जीवां दी कल्याण करन वास्ते अगे शिकार खेडदे गए। जो अगे बचन आ रहे हैं शरधा भावना नाल सरवण करिए, उचारण करो जी। सतनाम श्री साहिब जी। सतनाम वाहिगुरु साहिब जी। केतक विचरत सतगुर आए, कुछ विचरदे विचरदे सतगुरु जी जीवां दी कल्याण करदे आए। जिथे महाराज दा पड़ा लगा सी ना पिपल दे बूटे थले, उत्थे सतगुरु जी उतरे अते एक पासे घोड़े नूं ला दिता है। सतगुरु जी अपनी आसन ते बैठ गए ते चार चफेरे गुरु के सिंह बैठ गए। जिवें कि मुनियां दे विच रिखियां दे विच श्री रामचंद्र जी बैठते सन, आले दुआले रिखी मुनि बैठते सी, विच श्री रामचंद्र जी बैठते सी। इस तरह आले दुआले सिंह बैठे ते विच गुरु गोबिंद सिंह जी बाजां वाले बैठे हैं। इस भगते नगर दे विच एक गुरु के प्यार वाला सिंह रहिंदा सी ते उस दा बेटा है और छोटी जी जिसकी उम्र है ते किते गया होया सी पुत्र, ते ओ जदों चल करके आया अपने पिता दे कोले, उस सिंह ने गुरु साहब जी दा आउणा सुनिया कि महाराज नगर दे बार-बार पिपल दे हेठां पड़ा कीता, गुरु गोबिंद सिंह जी आए होए अपने नगर दे विच। ते उस सिंह ने बड़ी छेती दे नाल कुछ चने उबाले कि महाराज दे दर्शन करके आइए, कुछ ना कुछ भेंट अर्पण करांगे। ते छोले उबाल लए छेती दे नाल, ते ओह घुंगड़ियां तैयार कर लईआं महाराज नूं भेंट करन वास्ते। चनियां दियां छोलियां दियां घुंगड़ियां तैयार कर लईआं उबाल के। ते सावधान हो गया सिंह ते कमर कसा ला लिया लक नूं, तैयार बर तैयार हो गया भी गुरु जी दे दर्शन करन वास्ते जाना है। ते अपने पुत्र नूं भी सावधान सचेत कर लिया, 5 इशनाना पुत्र दा भी करवा लिया। ते जिवें आप कमर कसा कीता सी ना पिता ने सिंह ने, अपने वो छोटे पुत्र नूं भी उन्होंने भी सावधान करके वस्त्र पवा के ते कमर कसा करवा लिया ना, अपने वांगू तैयार पर तैयार कर लिया। ते हथ दे विच घुंगड़ियां लै करके महाराज नूं भेंट करन वास्ते चल पिया। ते पिता ते पुत्र दोवें सतगुरु कलगीधर पातशाही दे दर्शन करन वास्ते जिथे महाराज दा पड़ा लगा सी पिपल दे दरख्त हेठां, उत्थे पहुंच गए। जाके दोनों ने मत्था टेकिया ते महाराज कलगीधर पातशाह जी दे दर्शन करन लगे। फिर पिता ते पुत्र ने गुरु साहब जी नूं मत्था टेक के हथ जोड़ के खलो के ते आख्या, सतगुरु जी वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। ते फिर इस तरह फतेह बुला के ते हथ जोड़ के सामने खलो गए दोवें जाने। ते महाराज साहब जी वाले दर्शन कर रहे हैं, गुरु जी के चेहरे वाले वेख रहे हैं। ते गरीबां नूं निवाजण वाले गुरु धन श्री गुरु गोबिंद सिंह महाराज ने इन्हां दोवां दी तरफ वेखिया निगाह भर के मेहर दी दृष्टि नाल। ते मुस्कुराउंदियां होइयां सतगुरु साहब जी ने फिर बचन कीता। किरपा दे सहित महाराज ने बचन कीता ते इस सिख नूं पुछण लगे कि अपने ये बेटे दा नाम की रखिया, पुत्र दा नाम की रखिया है। महाराज कहंदे सावधान हो के खलोता साडे अगे, लक नूं कमर कसा लाया होया सी ना, ते तैयार बर तैयार पिता ने भी कमर कसा लाया सी, पुत्र ने भी। महाराज कहंदे भी पूरा तैयार बर तैयार हो के खलोता है। तां उस वेले
ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਅਗਲੋ ਨਾਮ ਨ ਰੱਖ ਕੋਈ। ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਪੁੱਛਣ ਤੋਂ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਦਾ ਨਾਮ ਰੱਖਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਹਾਲੇ ਦਾ ਨਾਮ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸੁਭਾਇਮਾਨ ਮੁਖ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਉਚਾਰੋ ਇਹਦਾ ਨਾਮ, ਆਪ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਨਾਮ ਰੱਖ ਦਿਓ। ਮਹਾਰਾਜ ਉਹੀ ਪਿਆਰਾ ਨਾਮ ਅਸੀਂ ਇਹਦਾ ਰੱਖਾਂਗੇ, ਧਾਰਾਂਗੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪ ਜੀ ਆਖੋਗੇ। ਸਿੰਘ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਅਸੀਂ ਸਦਾ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਦਾਸ ਹਾਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਲੋਕ ਤੇ ਪ੍ਰਲੋਕ ਵਿੱਚ ਸੁੱਖ ਦੇਣ ਵਾਲੇ, ਜਦੋਂ ਕਦੋਂ ਹਰ ਵੇਲੇ ਆਪ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਸੁੱਖ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਹੋ, ਤੇ ਹਰ ਸਮੇਂ ਅਸੀਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਹੀ ਦਾਸ ਹਾਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੇ ਮੁਸਕਰਾ ਕੇ ਬਚਨ ਕੀਤਾ। ਸਿੰਘ ਨੇ ਘੁੰਗੜੀਆਂ ਲਿਆ ਕੇ ਭੇਟ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ ਨਾ, ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਭਜੰਗੀ ਦਾ ਨਾਮ ਘੁੰਗੜੀਆਂ ਸਿੰਘ ਰੱਖ ਦਈਏ। ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਘੁੰਗੜੀਆਂ ਸਿੰਘ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਘੁੰਗੜੀਆਂ ਸਿੰਘ ਹੀ ਆਖਿਆ ਕਰੋ, ਤੇ ਇਹੀ ਨਾਂ ਇਹਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਦਿਓ। ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰਨੀ ਇਹਨੂੰ ਘੁੰਗੜੀਆਂ ਸਿੰਘ ਕਹਿ ਕੇ ਬੁਲਾਉਣਾ ਹੈ। ਹੋਰ ਕੋਈ ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲੋ, ਨਾ ਕੋਈ ਉਚਾਰੋ। ਤੇ ਉਹ ਸਿੰਘ ਨਾ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਨਾਮ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਰਸਨਾ ਤੋਂ ਸੁਣ ਕਰਕੇ ਤੇ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਨਾਮ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਘੁੰਗੜੀਆਂ ਸਿੰਘ। ਬਰਕਤ ਵੀ ਪੈਂਦੀ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨਾਮ ਰੱਖਦੇ। ਫਿਰ ਜਿੱਥੇ ਨਾਮ ਰੱਖਿਆ ਮਹਾਰਾਜ ਲਾਜ ਵੀ ਰੱਖਦੇ, ਰੱਖਿਆ ਵੀ ਕਰਦੇ, ਲੋਕ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪ੍ਰਲੋਕ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਨਾਂ ਰੱਖਿਆ ਇਹਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਆਗਿਆ ਹੈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਹਦਾਇਤ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਦੀ, ਸਾਡੇ ਘਰੇ ਬੱਚਾ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇ, ਬੱਚੀ ਹੋਵੇ, ਭੁਜੰਗੀ ਹੋਵੇ, ਭੁਜੰਗਣ ਹੋਵੇ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦੀ ਦੇਗ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਜੋ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਜਿੰਨੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਉਹ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਤੇ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਤੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ ਕਿ ਇਹ ਬੱਚੇ ਦਾ, ਬੱਚੀ ਦਾ ਨਾਮਕਰਨ ਕਰਨਾ ਜੀ, ਨਾਮ ਰੱਖਣਾ। ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਸ੍ਰੀ ਮੁਖ ਵਾਕ ਲਿਆ ਜਾਵੇ, ਤੇ ਸ੍ਰੀ ਮੁਖ ਵਾਕ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਅੱਖਰ ਤੋਂ ਨਾਮ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਭੁਜੰਗੀ ਹੈ ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਸਿੰਘ ਜ਼ਰੂਰ ਲਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਜੇ ਬੇਟੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਕੌਰ ਜ਼ਰੂਰ ਲਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਮਰਿਆਦਾ ਹੈ ਸਾਡੀ। ਨਾਮ ਜਨਮ ਸੰਸਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਹ ਨਾਮ ਰੱਖਣ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਵੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਨਾਲ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ 5 ਸੰਸਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਆ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ, 5 ਸੰਸਕਾਰ। ਉਹ ਗੁਰਮਤਿ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਬਹੁਤਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਾ ਕਿ ਸੰਸਕਾਰ ਕਿਹੜੇ ਦਿੱਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਾਨੂੰ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਨਮ ਸੰਸਕਾਰ ਹੈ। ਬੱਚੇ ਬੱਚੀ ਦਾ ਜਨਮ ਜਿਹੜਾ ਵਾ, ਜਨਮ ਦੇ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੁਰਮਤਿ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਮਰਿਆਦਾ ਆਪਾਂ ਕਰਨੀ, ਉਹ ਜਨਮ ਸੰਸਕਾਰ, ਉਹ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਵਿਆਖਿਆ ਹੈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ। ਫਿਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੱਚਾ ਬੱਚੀ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਵੇ, ਫਿਰ ਵਿਦਿਆ ਸੰਸਕਾਰ ਹੈ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਵਿਦਿਆ ਪੜ੍ਹਨ ਪਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਸਕੂਲੇ ਪੜ੍ਹਨ ਪਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨੂੰ ਦੁਨਿਆਵੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਪੜ੍ਹਾਉਣੀ ਉੱਥੇ ਗੁਰਮਤਿ ਦੀ ਵਿਦਿਆ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਾਵੇ। ਉਹ ਨਿਤਨੇਮ ਸਿੱਖੇ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੰਥਿਆ ਕਰੇ। ਵੇਖੋ ਵੀ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ, ਕਿੰਨੇ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਟਿਊਸ਼ਨ ਫੇਰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ। ਕਿੰਨਾ ਖਰਚਾ ਹੁੰਦਾ, 25-30 ਸਾਲ ਤੇ ਬੰਦਾ ਲਾਉਂਦਾ ਹੀ ਆ ਨਾ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 20 ਸਾਲ ਤੇ ਲੱਗਦੇ ਆ, 20 ਨਾ ਲੱਗਣ 15 ਤੇ ਹੋਣਗੇ ਹੀ ਨਾ, ਘੱਟ ਵੀ। ਪਰ ਗੁਰਮਤਿ ਦੀ ਵਿਦਿਆ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਸਾਲ ਕੱਢਦੇ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਲਵਾਉਣੇ। ਉਹ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਆਪੇ ਸਿੱਖਿਆ ਸਿਖਾਇਆ, ਆਪੇ ਸਿੱਖ ਲੈਣਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿੰਨਾ ਜ਼ੋਰ ਆਪਾਂ ਬਾਕੀ ਦੁਨਿਆਵੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਾਸਤੇ ਲਾਉਣੇ ਨਾ ਬੱਚੇ ਬੱਚੀਆਂ ਦਾ, ਉਦੋਂ ਅੱਧਾ ਵੀ ਇੱਧਰ ਲਾ ਲਈਏ ਨਾ ਗੁਰਮਤਿ ਦਾ, ਤੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਕੂਲੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੰਥਿਆ ਕਰ ਜਾਣ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ। ਸਾਰਾ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ 10 ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਦਾ ਇੰਨੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਛੰਦਾਬੰਦੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਆ। ਜਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਇਹ ਸਕੂਲੇ ਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਜਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਟਿਊਸ਼ਨ ਤੇ ਲਾਉਂਦੇ, ਉਦੋਂ ਅੱਧਾ ਵੀ ਲਾ ਲੈਣ, ਅੱਧੇ ਨਾਲੋਂ ਅੱਧਾ ਵੀ ਲਾ ਲੈਣ।
नहीं तो घट्टो घट नितनेम दीयां 7 बाणियां की तो संथ्या बच्चे बच्चियां की होवे ना। सवेर दीयां 5 बाणियां, शाम नूं रहरास साहिब, राती कीर्तन सोहला। ये विद्या संस्कार भी है साडा, जन्म संस्कार है, इसी तरह विद्या संस्कार है। फिर साध संगत जी अमृत संस्कार है। जिस वेले कुछ होश संभाल जाए तो फिर उन्होंने खंडे बाटे का अमृत छकाया जाए, अमृत संस्कार है। फिर ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ आनंद कारज संस्कार है कि आनंद कारज विआह वो गुरमत मर्यादा के अनुसार हो गए। फिर 5वां संस्कार है अंतम संस्कार। ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਤੋਂ ਪ੍ਰਲੋਕ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਉਹ ਵੀ ਸਰੀਰ ਦੀ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਵੀ ਗੁਰਮਤ ਮਰਿਆਦਾ ਅਨੁਸਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਹ 5 ਸੰਸਕਾਰ ਹੈ ਤੇ 5 ਸੰਸਕਾਰਾਂ ਦੀ ਲੰਮੀ ਵਿਆਖਿਆ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਆਗਿਆ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਹ ਗੁਰੂ ਕੀ ਆਗਿਆ ਅਨੁਸਾਰ ਗੁਰਮਤ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕਰਨੇ 5। ਕੋਈ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਾ ਜਗ ਮੈਂ ਉਤਮ ਕੱਢ ਗਿਆ ਵਿਰਲੇ ਕਈ ਕੇ ਕੋਈ ਕਰਦੇ ਹਨ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਸੋਝੀ ਬਖਸ਼ਣ ਸਾਨੂੰ। ਤਾਂ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਖਿਆ ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਘੁੰਗਣੀਆਂ ਸਿੰਘ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰੋ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਉਣਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਰਸਨਾ ਤੋਂ ਸੁਣ ਕੇ ਸਿੰਘ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਬੇਟੇ ਦਾ ਨਾਮ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਘੁੰਗਣੀਆਂ ਸਿੰਘ ਰੱਖਿਆ। ਇਹ ਧੁਰ ਤੋਂ ਹੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਕਲਿਆਣ ਲੈ ਲਈ, ਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਨਾਮ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਵੀ ਕਰਨੀ, ਇਹਦੀ ਕਲਿਆਣ ਵੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਧੁਰ ਤੋਂ ਹੀ ਮੈਂ ਲੈ ਲਈ ਹੈ। ਉਹ ਫਿਰ ਘੁੰਗਣੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਸਿੱਖ ਨੇ ਨਾ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਸਾਰੇ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਤਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਤੇ ਬੜੀਆਂ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਬਣਾ ਕੇ ਲਿਆਂਦੀਆਂ ਸੀ। ਸਵਾਦਲੀਆਂ ਜਾਣ ਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਛਕ ਲਈਆਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਰ ਰਾਤ ਦੇ ਸਮੇਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਪਾਣੀ ਛਕਿਆ। ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਫਿਰ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਰਾਤ ਨੂੰ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੋਏ। ਉਹ ਫਿਰ ਜਿੰਨੇ ਭੂਤ ਪ੍ਰੇਤ ਸੀ ਨਾ ਭਾਈ ਬਹਿਲੋ ਦੀ ਬੰਸ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲ, ਜਦੋਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਬਿਰਾਜੇ ਤੇ ਉਹ ਬੜੇ ਦੀਨਮਾਨ ਹੋ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਪਾਸ ਆਏ। ਜਿੱਥੇ ਪਲਕੇ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਬਿਰਾਜੇ ਸੀ ਨਾ ਉੱਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਚਾਦਰ ਲਈ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਚਾਦਰ ਲੈ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਲੰਮੇ ਪਏ ਸੀ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਉਹ ਭਾਈ ਬਹਿਲੋ ਦੀ ਬੰਸ ਦੇ ਵਸ ਵਿੱਚ ਜੋ 5ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਭੂਤ ਪ੍ਰੇਤ ਕੀਤੇ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮਕਾਰ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਗਿਆ ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਭਾਈ ਭਗਤੇ ਜੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੇ ਪਾਸ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਈ ਬਹਿਲੋ ਜੀ ਦੇ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੰਸ ਕੋਲੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਉਹ ਦੀਨਮਾਨ ਹੋ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਖਲੋ ਕੇ ਨਾ ਪਲੰਗੇ ਤੇ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਭੂਤਾਂ ਪ੍ਰੇਤਾਂ ਨੇ। ਆਖਿਆ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਨੂੰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਭਾਈ ਬਹਿਲੋ ਜੀ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਚਿਰਕਾਲ ਮਹਾਰਾਜ ਬੀਤ ਗਿਆ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੈਦ ਵਿੱਚ ਹੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਸਦਾ ਅਨੁਸਾਰੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਭਾਈ ਬਹਿਲੋ ਜੀ ਦੀ ਬੰਸ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ। ਇਹ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਅਸੀਂ ਉਹ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਵਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਫੇਰ ਕੈਦ ਚ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੈਦ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਇਕੱਠਿਆਂ ਨੂੰ ਕੈਦ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਭਾਈ ਬਹਿਲੋ ਜੀ ਦੀ ਬੰਸ ਵਾਲੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਦੁੱਖ ਬੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ 5 ਕੁ ਮਣ ਸਾਨੂੰ ਚਨੇ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ ਛਕਣ ਵਾਸਤੇ, ਖਾਣ ਵਾਸਤੇ, ਤੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਵਸਤੂ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੈਦ ਵਿੱਚ ਹਾਂ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪੰਕਤੀ ਹੈ ਔਰ ਹੇਠਾਂ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪ੍ਰੇਤ ਪਿੰਜਰ ਮਹਿ ਦੂਖ ਘਨੇਰੇ, ਕਿ ਭੂਤ ਪ੍ਰੇਤ ਦੇ ਪਿੰਜਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਵ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜੂਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਦੁੱਖ ਮਿਲਦਾ। ਸ੍ਰੀਮਾਨ ਸੰਤ ਗਿਆਨੀ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੇਤ ਹੈ ਨਾ ਇਹਦਾ ਜਾਣੋ ਕਿ 5 ਮਣ ਤਾਂ ਭੋਜਨ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਖੁਰਾਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਮੂੰਹ ਆ ਉਹ ਸੂਈ ਦੇ ਨੱਕੇ ਜਿੰਨਾ, ਤਾਂ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੁੱਖ ਝੱਲਣਾ ਪੈਂਦਾ ਉਸ।
ਇਸ ਜੁਨੀ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਭਾਰੀ ਦੁੱਖ ਵੀ ਝੱਲਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਦੁਖੀ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਰਜਨੀ ਖੁਰਾਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਛੋਲੇ ਦਿੰਦੇ ਆ ਉਹ ਅਸੀਂ ਮਹਾਰਾਜ ਛਕਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਰੱਖ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਕੈਦ ਕਰ ਦਿੰਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਰੁਕਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਅਸੀਂ ਰੁਕੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਕੈਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹੋ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਸਾਡੀ ਬੰਦ ਖਲਾਸੀ ਕਰ ਦਿਓ, ਸਾਨੂੰ ਛੁਡਾ ਦਿਓ। ਮਹਾਰਾਜ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕੈਦ ਦੇ ਕਸ਼ਟ ਤੋਂ ਬਚ ਜਾਈਏ, ਸਾਨੂੰ ਆਪ ਜੀ ਬਚਾ ਦਿਓ, ਕੈਦ ਤੋਂ ਰਿਹਾ ਕਰਾ ਦਿਓ। ਮਹਾਰਾਜ ਛੁੱਟ ਕੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਫਿਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਰੇ ਫਿਰੀਏ ਖੁੱਲੇ ਜਿੱਧਰ ਕਿੱਧਰ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਰਵਾਂਗੇ, ਸਾਨੂੰ ਕੈਦ ਨਾ ਕਰਕੇ ਰੱਖੋ, ਇੰਨੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਹੇ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਰਵਾਂਗੇ, ਪਰ ਸਾਡੀ ਬੰਦ ਖਲਾਸੀ ਜੀ ਇੰਨੀ ਕਿ ਕਰ ਦਿਓ ਕਿ ਅਸੀਂ 4 ਸਵੇਰੇ ਘੁੰਮ ਘੁਮਾਇਆ ਕਰੀਏ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਜਾਇਆ ਕਰੀਏ। ਜਿਵੇਂ ਮਹਾਰਾਜ ਭਾਈ ਬੈਲੋ ਜੀ ਦੀ ਬੰਸ ਵਾਲੇ ਉਚਾਰਨਗੇ, ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਕਹਿਣਗੇ ਮਹਾਰਾਜ ਉਹਦੇ ਚ ਕੋਈ ਸੰਸਾ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਕਹਿਣਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਅਸੀਂ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ। ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਾ ਕੇ ਬਾਅਦ ਚ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਤੁਰ ਫਿਰ ਲਈਏ, ਵੀ ਯਾਤਰਾ ਵੀ ਕਰ ਲਈਏ 4 ਸਵੇਰੇ ਦੀ, ਕਿ ਸਾਡਾ ਵੀ ਜੀ ਕਰਦਾ ਘੁੰਮਣ ਨੂੰ ਸੱਜੇ ਖੱਬੇ। तो महाराज साहब सच्चे पातशाह की बेनती की है। फिर गरीब नवाज ने बचन जो करना वो कल के प्रसंग में आवेगा। साध संगत महाराज ने कहना भी तुहानू इन्हां दी ये कैद विचों छुड़ा देने हैं, तुसीं खुले विचर लिओ। वो गरीब नवाज जिवें करनगे अगे साध संगत जी गल आवेगी। गुरु जी के पावन इतिहास की विचार साझी करदे हां। होईयां भुल्लां चुकां दी सतगुरु जी गुर संगत की खिमा देनी। देखो सज्जने असीसड़ियां ज्यों होवे साजिद स्यों मेल। धन नानक तेरी वड्डी कमाई, धन नानक तेरी वड्डी कमाई, धन नानक तेरी वड्डी कमाई, धन नानक तेरी वड्डी कमाई। सिद्ध बोलन सुख बचन, सिद्ध बोलन सुख बचन, धन नानक तेरी वड्डी कमाई, धन नानक तेरी वड्डी कमाई, नानक तेरी वड्डी कमाई, धन नानक तेरी वड्डी कमाई। हे गोविंद हे गोपाल हे दयाल लाल, प्राण नाथ अनाथ सखे दीन दर्द निवार। हे समर्थ अगम पूरन मोहे मया धार। अंधकूप महाभयान नानक पार उतार। कथा निता प्रत होत है सुनबो सिंह सुजान। नानक गुर गोविंद सिंह जी सदा करे कल्याण। नानक गुर गोविंद सिंह जी सदा करे कल्याण।